हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए कि आप बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है वो जल्दी है। आज 8 अगस्त हो गई, 22 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो टाइम बहुत कम है। मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को देखते हुए मैं हिंदी का टॉपिक लेके आया हूँ, संधि। और ये संधि मेरे 2 क्लास में कंप्लीट है। संधि के मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो आपके डाउट होते हैं डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके डाउट क्या है, डाउट खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो कमेंट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि में क्या है, संधि के बारे में हम आपको बताते हैं। तो संधि बहुत शॉर्ट वीडियो में हम संधि को समेट लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है। तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा टाइम के नहीं, बस मात्र आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट, संधि दिख रहा होगा सभी को, संधि। संधि, क्योंकि संधि अगर हम बात करें, टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो होता है मेल। क्या होता है? मेल। अगर आपसे पूछ रहे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप कहेंगे मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल आप बता सकते हैं आराम से। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। और अगर इसमें डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ज्यादा बड़ी तो मैं लिखूंगा, छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं नौकरी में। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, और मुझे ये बता देना वीडियो पे जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। संधि, इसकी परिभाषा की बात करें तो किन्हीं निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ये तो इसकी रही परिभाषा। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। परिभाषा, किन्हीं निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो क्या आपके? अब संधि की अगर हम बात करें, संधि के भेद। संधि के भेद, तो बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों को अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका आता है नंबर 1 स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। तो याद रहेगा आपको, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, और मैं देखो आप थोड़ा सा आगे बताता हूं स्वर संधि के बारे में भी, है ना। ठीक है, इसको रख लेता हूं। अब देखिए, अगर हम आगे बात करें स्वर संधि, कहां से बात करेंगे हम? स्वर संधि से बात करेंगे। स्वर संधि की बात करेंगे तो बच्चों स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, कितने भेद होते हैं इसके? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। अब मैं 5 भेद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो आता है वो नंबर 1 वो आता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, और तीसरा है आपका वृद्धि स्वर संधि, और चौथा है आपका यड़ स्वर संधि, और 5वां है आपका अयादि स्वर संधि। ये आपके 5 भेद हो गए स्वर संधि के। ठीक है,
अब देखो जो सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों का वो यड़ में और अयादी में रहता है। इसको तो कवर कर लेते हैं सभी बच्चे आराम से, दीर्घ को भी कवर कर लेते हैं, गुण को भी कर लेते हैं और वृद्धि को भी कवर कर लेते हैं। लेकिन जो डाउट वाली बात रहती है वो ये वाली डाउट की बात रहती है, क्योंकि आप इसमें सबसे ज्यादा डाउट में रहते हो। मैं आपको स्वर का भी और यड़ का और अयादी का मैं डाउट बिल्कुल ऐसा खत्म कर दूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ना इसकी कोई ट्रिक होगी ना इसका कोई बेस होगा, ऐसी चीज बता दूंगा कभी आप भूलने के नहीं है, देखते ही बता देंगे आप इसमें कौन सी संधि होगी। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अगर मैं दीर्घ संधि की बात करूं, जो फर्स्ट है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की अगर हम बात करें तो दीर्घ का मतलब आपको ये पता चल गया, दीर्घ का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है दीर्घ का मतलब। अब बड़ा का मतलब क्या है आपका, या तो इस पे बड़ा आ आएगा या आपका बड़ी ई आएगी और ये आपका बड़ा ऊ आएगा। ये दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। बड़ा की मात्रा की बात करें तो ये बड़ा की मात्रा और ये छोटे की बड़े की मात्रा और ये आपका बड़ा ऊ की मात्रा, ये मात्राएं होती हैं। तो हम मात्राओं से भी बता सकते हैं कि आपका अगर मात्रा ये बड़ा के आ जाए, बड़े ये की बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी, ये आपको बताया जाता है। लेकिन अगर हम आगे बात करें इसकी, आगे चले तो ये दीर्घ संधि होगी कैसे। जैसा आपने देखा होगा कि मैं बड़ा की बात करूं, यहां पे देखो दीर्घ की बात कर रहे हैं फिलहाल, मैंने हमें जगह थोड़ी कम थी तो मैंने ट्रेस कर दी। अगर मैं देखूं यानी जो आपका शब्द है, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, यानी मैं यहां पे लिखता हूं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, ये होता है संधि विच्छेद करने का तरीका। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। हम यहां पे ऐसे लिखते हैं द्वितीय शब्द का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ऐसे भी इसको लिखते हैं। अब ये क्या चीज है, ये आपने जाना कि छोटा आ या बड़ा आ ये प्रथम यानी अंतिम शब्द, और जो आपका ये तो प्रथम शब्द का अंतिम शब्द है, अक्षर आ जाएगा। और अगर हम बात करें द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, बड़ा आ जाए पहले या छोटा आ जाए, तो आपको पता है इनके जो मेल होगा वो बड़ा आ ही बनाएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे आपका छोटा आ का मेल आप छोटा आ से कराएंगे, आप बड़ा आ का मेल बड़ा आ से कराएंगे, आप छोटा आ का मेल बड़ा आ से कराएंगे, आप बड़ा आ का मेल छोटा आ से कराएंगे। जब इसका हम मेल कराएंगे, ये कंडीशन आती है बच्चों कि ये प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण में आपको ये मिलेंगे, यानी अंतिम वर्ण है प्रथम शब्द का और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है। जब इनका मेल होगा तो ये बनाएगा आपका बड़ा आ और इसकी मात्रा आपकी ये वाली बन जाएगी। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल लेकर बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे लोग बड़ा ये कैसे बनेगा, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। जैसे मैं बताऊं इसको थोड़ा सा आपको डाटा देके कि मैंने लिया यहाँ पे एक शब्द लिया हिमालय, हिमालय मैंने शब्द लिया है। आपने कहा सर इसमें तो दीर्घ संधि होगी क्योंकि इसमें तो हिमालय दे रखा है पहले ही। मैं बोला हाँ ठीक है दीर्घ संधि होगी। देखो अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपने देखा हिम प्लस आले, हिम प्लस आले, और इसमें यह जब संधि विच्छेद करते हैं दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए, तब तो आपकी संधि बनेगी। अगर कोई से का एक का अर्थ नहीं है तो संधि नहीं बनेगी। अब देखो अगर हम देखें कि प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण है मैं, तो आपको पता है जो व्यंजन होते हैं स्वतंत्र नहीं होते कभी भी, ये स्वर की सहायता से मिलकर बने होते हैं। तो मैं जो है व्यंजन है, इसमें जो है आपका स्वर है, स्वर क्या है, इसमें जो साउंड निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है वो एक ही निकल रही है, तो आपका ये बनेगा हिम, यानी ये आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हलंत हो जाएगा आधा, और यहां से निकलेगा आपका छोटा आ।
और ये आपको बड़ा आ दिखाई दे रहा आपका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा आ प्लस ये आपका ले ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो छोटा आ का मेल जब हम बड़ा आ से कराएंगे तो ये बड़ा आ बना देगा और प्लस ये ले ऐसे रहेगा आपका और प्लस ये आपका हिम भी आधा रहेगा ऐसे। अब ये जो बड़ा आ है अपनी मात्रा इसे दे देगा आधे वाले को, ठीक है, इसको मात्रा दे देगा तो ये बना देगा आपका क्या हिमा बना देगा और ये ले ऐसे उठ के इसमें जुड़ जाएगा तो आपका शब्द क्या बन जाएगा हिमालय बन जाएगा। ये संधि बन गई आपकी। इस तरीके से हम संधि को बनाना सीखते हैं आसान तरीके से। संधि तोड़ना भी एंड बनाना भी दोनों तरीके से हम सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए और जैसे हम करते हैं हमारा शब्द है जैसे मैंने लिया यहाँ पे लघुर्मी शब्द लिया मैंने लघुर्मी, इसमें बड़ा ऊ आया। अब ये बड़ा ऊ जो बनेगा तो बच्चों किससे बनेगा ये छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से होगा तब क्या बनाएगा ये बड़ा ऊ बनाएगा और इसकी मात्रा इस तरह होती है। जैसे अगर हम बात करें छोटा ऊ का मेल जब छोटा ऊ से कराएंगे आप, बड़ा ऊ का मेल जब बड़ा ऊ से कराएंगे आप, या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से कराएंगे आप, या छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से कराएंगे आप, तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे आपके बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाएंगे ये और बड़ा ऊ की मात्रा आपको पता है ये वाली लग जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लघुर्मी। अब जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका क्या आएगा लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं देखो घै पे छोटा ऊ की मात्रा है तो ये बनेगा लघ, इसमें से छोटा ऊ निकल जाएगा इधर और प्लस ये आपका क्या है बड़ा ऊ और प्लस ये वाला आपका जो लास्ट वाला ऐसे रखा रहेगा। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ देखो देख रहे हैं आप ये छोटा ऊ बड़ा ऊ किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है बड़ा ऊ में, ये वाला ये बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस ये वाला ऐसे ही रहेगा और ये वाला भी ऐसे ही रहेगा जो शुरू का लिखा आपने, ये हलंत है ये आधा है। अब ये बड़ा ऊ जो है अपनी मात्रा इस पर लगा देगा, इसको ये पूरा कर देगा जो अधूरा था, तो यहाँ बनेगा आपका ये लघु और ये वाला जुड़ जाएगा इसमें तो बन जाएगा लघुर्मी। आपके समझ में आ गया होगा। ये आपकी चली थी दीर्घ संधि, दीर्घ में मैंने बड़ा आ, दीर्घ में मैंने बड़ा ऊ और बड़ी ई और देख लो आप बड़ी में क्या आता है देखो ये तो आपने समझ लिया होगा। बड़ी ई की अगर हम बात करें तो आपको पता है छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और इनका मेल किसी बड़ी ई या छोटी ई से कर दें तब ये क्या बनाएगा आपका बड़ी ई बनाएगा और बड़ी ई की मात्रा इस तरह लग जाएगी। अब ये कैसे, जैसे मान लो आपने लिखा क्या परीक्षा लिखा आपने, क्या लिखा आपने परीक्षा। अब इसको भी हम देख सकते हैं अगर छोटी का मेल किसी छोटी से करना हो, बड़ी का मेल किसी बड़ी से करना हो, बड़ी का मेल किसी छोटी से करना हो और छोटी का मेल किसी बड़ी से करना हो आपको, तब सबके सब क्या बनाएंगे ये बड़ी ई बनाएंगे और बड़ी की मात्रा आपकी इस तरह लग जाएगी। जैसा आपका आगे यहाँ पे परीक्षा आ गया, ये परीक्षा कई बार पूछा गया परीक्षा का संधि विच्छेद है परीक्षा में कौन सी संधि होगी। अब देखो इसको कैसे करेंगे तो आपको पता है परी यानी जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी में कन्वर्ट होगी परी और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये इच्छा, परी प्लस इच्छा है ना, इच्छा यहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी। अब आप यहाँ पे देखें तो ये क्या बनेगा जब छोटी की मात्रा ऐसे निकल जाएगी तो हलंत बनेगा पर और प्लस यहाँ पे क्या रहेगी आपकी छोटी ई प्लस यहाँ पे रहेगी आपकी ये बड़ी ई और प्लस लास्ट में रहेगा आपका ये। अब देखो इसको अगर हम करते हैं, इसको अगर हम करते हैं तो क्या आएगा ये छोटी बड़ी मिलेगा क्या बनाएगा बड़ी ई तो पर हलंत रहेगा ये और प्लस ये क्या बनाएगा आपका बड़ी ई, ठीक है, और प्लस ये ऐसे ही रहेगा आपका। अब ये इसको पूरा कर देगा तो बड़ी की मात्रा लगा देगा तो क्या बनाएगा ये परी और ये ऐसे कैसे उठ कर आ जाएगा यहाँ पे आपका बन जाएगा परीक्षा। इस तरीके से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं।
जैसा आपने देखा होगा और भी शब्द देखे होंगे आपने। क्या, अगर मैं बात करूं, जैसा आप यहां पर लिखते हैं रबीस, लिखते हैं आप रबीस। मान लीजिए अगर किसी शब्द में बड़ी की मात्रा लगी हो गई बीच में और दीर्घ संधि होगा, उसमें आपको पता होगा अगर लास्ट में ये और लास्ट में ये आ जाए, इनको देखकर जो संधि विच्छेद करते हैं, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो बड़ी ई से ही लिखा जाएगा आपका। इस चीज को नोटिस कर लेना। जैसा आपको संधि विच्छेद हम इसका करेंगे तो इसको लिखा जाएगा रवि, और प्लस जब इसका तोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा ईश, रवि प्लस ईश हो जाएगा। इसे क्या बनेगा, रबीस बनेगा, क्योंकि आपको पता है इसमें यहाँ पर छोटी ए की मात्रा है और इसमें जो है आपकी ये बड़ी की मात्रा है, ये से ऐसे रहेगा और ये जो है बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस ये से रहेगा और प्लस यहाँ पे क्या है कि रब बन जाएगा और बाबी हालन, ये बाब को पूरा करेगा तो इसकी मात्रा चलाएगा बड़ी ई की और शॉर्ट कैसे आ जाएगा आपका, बन जाएगा ये रबीस। तो मुझे उम्मीद है दीर्घ संधि आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करें दीर्घ के बाद, तो गर्मी कुछ ज्यादा है, फिर ही मुझे मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएं और आपको समझ में आ जाए संधि आसान तरीके से। कुछ ऐसा होता है जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक में से आपका संधि उठकर आ जाता है। जैसे मान लो मैंने हिमालय दिया या मान लीजिए मैंने रबीस दिया, ऐसे कैसे कुछ शब्द होते हैं जो आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी, गुण की बात करें, तो गुण का मतलब होता है एक मात्रा। क्या, गुण का मतलब भी क्या होता है, एक मात्रा होता है। तो यहां पर देखो गुण संधि अगर हम डालें यहां पर दूसरा नंबर 2 गुण संधि, तो गुण का मतलब क्या होता है, एक मात्रा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिखूं, चलो मैं संधि को तोड़कर नहीं दिखा दिया, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं गुण संधि की पहचान कैसे करेंगे। गुण का मतलब है एक मात्रा, एक मात्रा किस चीज की होगी, ए की और ओ की, इनकी मात्रा होंगी ना होगी तो आपकी गुण संधि होगी। इसकी मात्रा ए की एक होती है और ओ की भी एक होती है, समझ गए। अगर ये मात्रा देखने के लिए मिले आपको गुण संधि हो जाएगी। जैसा आपने लिखा यहाँ पे, क्या बोलो, महेंद्र, ये महेंद्र लिखा हुआ है, महेंद्र, तो आप क्या होगे सर, इसमें तो महा है और प्लस इसमें इंद्र है, तो महा प्लस इंद्र महेंद्र बन गया। और इसमें गुण संधि की पहचान क्या है आपका, छोटा आ और बड़ा आ का मेल किसी छोटी ई बड़ी ई से होगा, तब आपको क्या बनाएगा, ये ए बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लिखूं सूर्योदय, मैंने लिखा सूर्योदय लिखा मैंने। अब देखो इसको देखते हैं हम, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा इसका, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, जो सूर्योदय लिखा है आपने देखा कि छोटा आ और बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से करेंगे तब आपका क्या बनेगा, ये ओ बनेगा। क्या बनेगा, ये ओ बनेगा और ओ की मात्रा आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक आपके समझ में आ गई। मैंने दीर्घ के बताए, दीर्घ थोड़ा डिटेल से बता दी मैंने आपको। ये आपकी गुण संधि थी, एक ही मात्रा देखने के लिए मिलेगी आपको, जैसे राकेश हो गया, है ना, रमेश हो गया, ये इस तरह आपके एक एक शब्द मतलब एक मात्रा वाले ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो आगे बात करते हैं हम, गुण के बाद दीर्घ की बात करते हैं। नंबर 3 आपका आता है दीर्घ, सॉरी दीर्घ तो हो गया मैंने। नंबर 3 आता है आपका वृद्धि संधि। कौन था, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब आपको वृद्धि से दिखाई दे रहा होगा, वृद्धि का मतलब था मात्राओं की बढ़ोतरी या मात्राओं में वृद्धि, यानी जिसमें दो मात्राएं होंगी वो वृद्धि संधि होगी। अब एक तो दो मात्राएं इसकी बनाएंगी और दो मात्राएं आपकी इसकी बनेंगी, तो इसकी जो मात्रा आएगी वो इस तरह लगेगी और इसकी जो मात्रा आएगी वो इस तरह लगेगी। अगर इस कंडीशन में आपके पास दो दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं तो आप डायरेक्टली वृद्धि संधि लगा सकते हैं। अब देखो कैसे लगाएंगे आप, जैसे मैंने शब्द लिया यहाँ पे एक एक शब्द लिया मैंने। अब जब संधि विच्छेद करेंगे इसका तो आप लिखेंगे एक प्लस एक, एक प्लस एक क्या बनेगा, एक एक बनेगा। अब इससे आपको ये दिखाई दे रहा होगा
कि अगर छोटा आ और बड़ा आ का मेल ए या आई से करा दें तो आपका आई बनेगा और आई की ये दो मात्राएं चढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे परमोदारम, परमोदारम है ना, जैसे एक शब्द आता है परमोदारम, ये वाला शब्द आता है, तो इसमें जो लिखेंगे हम परम, जब संधि विकसित करेंगे इसका परम प्लस ओदार्यम, इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसमें देखो जो इसमें आया आपका क्या आया, यानी यहां जो देखते हैं प्रथम शब्द के अंतिम जो बड़ा है मैं में छोटा आ या बड़ा आ भी आ सकता है, यहाँ पे छोटा बड़ा आ सकता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे, ओ या आपका औ से, इनसे होता है, तो आपकी जो मात्रा बनेंगी ये दो मात्रा बनेंगी, वो भी औ की मात्रा बनेंगी ये वाली। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे महोषध होता है आपका शब्द, महोषध ये पूछा जाता है, महोषधि हो गया आपका, महोषधि हो गया, परमोदारम मैंने लिख दिया है, बनौषधि हो गया आपका, बनौषधि है ना, बनौषधि हो गया आपका, ये बनौषधि हो गया आपका, बनौषधि। तो इसका संधि विच्छेद आप कमेंट में बताएंगे, महोधि बनौधि ये जो भी है आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की हम बात करते हैं, देखो नंबर 4 में क्या है बच्चों, जो आपका सबसे ज्यादा डाउटफुल रहता है वो रहता है यड़ संधि में। नंबर 4, नंबर 4 है आपकी यड़ संधि, सबसे ज्यादा डाउटफुल वाली आपकी संधि। बस यड़ में भी और आपका अयादि में भी दो ही तो अक्षर हैं, यह और वह। इनसे पहले आपको ज्यादातर आधे वर्ण देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आधे वर्ण। और आपको शब्द के बीचों बीच, किसके? शब्द के बीचों बीच, बीच क्या मिलेगा आपको? तिरा त्रिशूल। क्या मिलेगा आपको? तिरा त्रिशूल मिलेगा। तो आंख मीच कर मार देंगे, यड़ संधि होगी। अगर किसी शब्द के बीचों बीच आपको तिरा त्रिशूल मिलता है तो आप घबराएं नहीं, वो हमेशा आपकी यड़ संधि होगी। आप बिल्कुल आंख मीच के उसमें आंसर मार सकते हैं। जैसे अगर कौन सा होगा, जैसा आपका आ गया मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रादेश, पित्रादेश, ऐसे जो शब्द आते हैं, मातृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, इनके से संधि विच्छेद होते हैं। तो ये तिरा त्रिशूल जो बीच में आ जाएगा, समझ लो ये आपका यड़ संधि है। ठीक है, अब देखो यड़ की अगर हम और पहचान करें तो इसमें देखता हूं, थोड़ा सा मैं पकड़ दूं जरूर। देखो इधर, अब हम यड़ की बात करते हैं। तो यड़ में क्या है, अगर हम क्या छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ओ, बड़ा ओ का मेल भिन्न स्वर से करते हैं, भिन्न स्वर, यहां पे आएगा भिन्न स्वर, यानी भिन्न का मतलब कोई भी यहां पे स्वर आ सकता है। अब पता है हम ये कह सकते हैं, ये जो है ऐसे कह दो, ये पाकिस्तान के लोग मान लो या चाइना के लोग मान लो, और ये अपने देश के लोग के सेना मान लो। ये पाकिस्तानी घुसपैठिए या चाइना घुसपैठिए और ये अपने देश की सेना। अपने देश, जैसे कि अपने देश में घुसे, भारत में घुसे ये लोग, तो अपने देश की सेना ने इनको इतना पीटा कि इन्होंने अपना क्या काम कर लिया, अपना रूप भी धारण कर लिया। पीटकर इन्होंने इतना पीटा इनको, इनका रूप भी धारण करते मारते मारते, तो छोटी बड़ी किस चीज में कन्वर्ट हो गई, यह में कन्वर्ट हो गई। छोटा को बड़ा को किस चीज में हो गई, ये रूप धारण करने के बाद वह में हो गया। फिर भी हमारे भारतीय सेना ने सोचा कि रूप तो उन्होंने चेंज कर लिया अपना डर के मारे, वरना ये देश के अंदर फिर गद्दारी कर सकती है दोबारा से। तो इनका साथ नहीं छोड़ा, ये ऐसे की ऐसे आगे भिन्न स्वर भी आपके जैसे थे ये फिर इनके साथ आगे, वरना ये कुछ ना कुछ फिर कारस्तानी हमारे देश के अंदर कर देंगे। ठीक है बच्चों, छोटी बड़ी किस्म हो गई यह में, छोटा बड़ा किस्म हो गया वह में हो गया। अभी छोटी बड़ी यह में कैसे होगी, छोटा बड़ो वह में कैसे होगा, क्या हुआ? अब देखो, अगर हम शब्द ले में हमें यहाँ पे पृथ्वी एक शब्द लिया,
तो ये यह है, यह से पहले आधा बाण आया। एक शब्द है आपका स्वागत, स्वागत, तो वैसे पहले भी आधा बाण आया। अब देखो ये पृथ्वी है कि ये स्वागत, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद तो आएगा पृथ्वी प्लस एक, और इसका जो आएगा सु प्लस आगत, इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं भाई, अगर यहां से निकालेंगे, यहां पे निकालेंगे तो छोटी निकलेगा तो ता आधा बन जाएगा, यहां से आपका छोटी ई निकल जाएगा ये, और ये क्या आपका एक, ऐसी। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, ये जो है छोटी ई, ये में कन्वर्ट हो रही है, किस चीज में, ये में, और ये ऐसी कैसे रहेगा आपको प्लस, यानी आपको स्वर है, ये क्या है, ये स्वर, और ये जो है प्लस लग के आपका जो तय बना हुआ है ये आधा रहेगा। ये जो है अपनी मात्रा ऐसे दे देगा, किसको, ये को दे देगा अपनी मात्रा, ये वाली ए जो है ए की मात्रा से बता देगी, जब अपनी मात्रा के इसको दे देगा तो इससे मात्रा चढ़ जाएगी क्या आएगी, ए की, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ये तो आधा रहेगा असर के, और ये अपनी मात्रा देगा तो इसकी मात्रा ऊपर चढ़ जाएगी, तो क्या बनेगा आपका, ये पृथ्वी एक बनेगा। ऐसे इसमें देखो ये आधा स हो जाएगा, ये आधा ऐसे लग के यहां से आपका छोटा निकलेगा, और प्लस ये आपका क्या आ, और ये गद जुड़ जाएगा ऐसे आपका, ठीक है। अब ये जो आ जो है, यानी छोटा वो जो है ये वह में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस ये आपका ये आगत है, ये लिखा हुआ जैसे था ये, और प्लस ये आपका आधा स है। तो आपको बताइए बड़ा जो अपनी मात्रा से देगा बैकू, तो बा बना देगा, ये वाला आधा रहेगा और ये बन जाएगा आपका वा, और ये गद बन जाएगा, तो आपको हो जाएगा ये स्वागत। मुझे उम्मीद है कि आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि एंड यड़ संधि तक समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से मैंने आपको पढ़ाया है ताकि आपके दिमाग में फंस जाए। एग्जाम का टाइम बहुत कम है क्योंकि 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आधे घंटे के 40 मिनट की वीडियो बन जाए ताकि पूरी संधि में कमांड हो जाए। अब एक दो संधि रह गई आपकी लास्ट, क्योंकि फिर हम कल पढ़ाएंगे व्यंजन और विसर्ग के बारे में बताएंगे। आज हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली, तो स्वर संधि का जो लास्ट भेद है वो आपका है, ये भी डाउट में रहता है, आयादी संधि। आयादी संधि बहुत आसान है, ये भी बच्चे डाउट में रहते ज्यादातर। इसमें क्या है भाई, इसमें भी शब्द के बीचों बीच यह और वह दो ही अक्षर मिलेंगे। इसके जो शब्द होंगे वो ज्यादातर 3 अक्षरों से बनकर यानी मिलकर बने होंगे। 3 अक्षरों से कैसे, जैसा आपने देखा होगा यहाँ पर नयन, आपने देखा होगा पवन, आपने देखा होगा पावक, आपने देखा होगा भावुक, आपने देखा होगा गायक, आपने देखा होगा नायिका, आपने देखा होगा गायिका, गायिका, आपने देखा होगा भवन, आपने देखा होगा सिरवन। ये जो शब्द हैं देख रहे हैं आप, सबके सब शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं वो सिरवन का करते हैं, सर जी सिरवन का संधि विच्छेद क्या होगा। और भाई ये तो बहुत ही आसान है, ये भी जब आपने ये सीख लिया तो ये क्यों नहीं सीखा आपने, ये भी आराम से हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखो क्या था, थोड़ा सा पानी ले लूं। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा ये। यहां तक समझ में आ गया होगा ये आपके सभी के। चलिए अब मैं इसको थोड़ा तरीका बताता हूँ। ये तो आपने सीख लिए पवन, भवन, भवन, भावुक, ये सब जानते हैं आप, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप जान को दे दूं। यह और वह, हमें 2 चीज सीखनी है, यह और वह, बस, और कुछ सीखना ही नहीं है। या से पहले अगर आपके छोटा की मात्रा आ जाए या बड़ा की मात्रा आ जाए, या से पहले अगर छोटा की मात्रा आती है तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ए में कन्वर्ट होगा। ये से पहले बड़ा की मात्रा आ जाए तो कन्वर्ट किस में होगा, ये आई में होगा। इसका कन्वर्ट का जो रूल है वो ये वाला है, इसका जो कन्वर्ट का रूल है वो ये वाला है। इसी प्रकार अगर वैसे पहले आपका
छोटा आ जाए तो कन्वर्ट किस में होगा, आपका ओ में होगा। और वैसे पहले आपका बड़ा आ जाए तो कन्वर्ट किस में होगा, ये औ में होगा। समझ गए? इसका रूल आपका ये है और इसका रूल आपका ये। अब देखो ये कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने इसका शब्द लिया है, नयन लिया। क्या लिया भाई? नयन लिया। ये है, ये से पहले जो अक्षर है न है, न पे छोटा के मात्रा है तो इससे मात्रा न पे लगेगी एक ही, तो ये लिखा जाएगा ने प्लस साउंड निकला आपका अन का, नयन हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिया गायक, क्या दिया शब्द अगला? गायक। तो आपको पता है ये से पहले गा आ की मात्रा है, तो जब आ की मात्रा आएगी या से पहले तो मात्रा रहेगी इस पे गैप है आई की, तो ये लिखा जाएगा गई और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ये अक हो जाएगा, गई प्लस अक। अब यहाँ पर जैसे ये आपका वह है तो मैंने यहाँ पे लिया पवन। चलिए मैंने पवन लिया। वैसे पहले छोटा की मात्रा है, वैसे पहले छोटा की मात्रा है पे, तो पे मात्रा रहेगी होगी, तो ये बन जाएगा आपका पो प्लस साउंड निकलेगा आपका अन का, पवन हो जाएगा। अब देखो मैंने लिया है यहाँ पे क्या, पावक लिख दो या मैं लिख दू भावुक, भावुक लिख दू मैं। अब वह है, वैसे पहले जो अक्षर है भय उसे मात्रा आ की तो भय मात्रा लगेगी औ की, तो ये हो जाएगा भौ और प्लस ये बनेगा आपका उक, भौ प्लस उक। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपके सबके समझ में आ गया होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा डाउट रहता है वो आपका रहता है सिरवन में। बोले सर सिरवन का बताओ, बिल्कुल बताएंगे साहब इसका भी हम। वह है, वैसे पहले जो सिरा है इस पर छोटा की मात्रा है, जब वैसे पहले छोटा की मात्रा होगी तो वो ओ में हो जाएगा सिरा, तो ये बनेगा आपका सिरो और प्लस साउंड निकलेगा आपका अन का, सिरो प्लस अन का। तो कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं और अच्छी कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जो मैंने बोला था आधे घंटे में हमें कवर कर लेंगे, हमने आधे घंटे में वीडियो कवर करा, बहुत आराम के साथ हमने पढ़ाया, धैर्य के साथ वीडियो को। अगली वीडियो बन रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा हौसला बनेगा और मैं अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि एग्जाम कम है, गर्मी भी कुछ ज्यादा है, तो अच्छे से वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।